सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है बट मैं आपको समझा देती हूँ। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला हुआ है कि हमने एक कैपेसिटर लिया है, लेट्स से दिस इज माय कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी गई है? इस कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है 600 माइक्रोफैराड। सॉरी, कितनी दे के रखी हुई है? 600 पिकोफैराड। ओके, 600 पिकोफैराड। ओके, और बोला हुआ है कि ये जो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 200 मेंस सप्लाई, 200 वोल्ट मेंस सप्लाई से। मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये कनेक्टेड है ना, और अब क्या मतलब है इसका कि जितने वोल्टेज 200 वोल्ट का है, तो ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा, इसको कुछ ना कुछ चार्ज प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर पे एक साइड प्लस आ गया होगा, दूसरी साइड माइनस। अब इसने चार्ज स्टोर करके रखे, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितने चार्जेस स्टोर करके रखे? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फॉर्म हमें देखो, V दिया हुआ है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, तो क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं? कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम क्वेश्चन पहले इतना सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन भी आगे बताते जाती हूँ, ठीक है? अब मुझे बताइए कि इसकी एनर्जी कितनी इसने स्टोर की, तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, करेक्ट? अब ये हाफ ऑफ CV स्क्वायर क्या है? तो हाफ ऑफ C की वैल्यू कितना है? 600। क्या है स्टूडेंट? 600 पाइकोफैराड। अब मुझे बताइए पाइको का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -12, तो 600 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। ओके, तो ये आपके पाइकोफैराड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 600 इंटू 10 टू द पावर -12, ये C की वैल्यू होगी। आपको फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना एनर्जी है ना जूल में नहीं निकलेगी। एनर्जी जूल के बराबर कब होगी? जब कैपेसिटर आपका फैराड के बराबर हो। ये पाइको दिया होगा, फैराड होना चाहिए। ओके, फैराड काफी बड़ा होता है यूनिट, तो इसको फैराड में और इसको किस में होना चाहिए? वोल्ट में, वो तो है। तो ये वोल्टेज हमारे पास कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट, तो इंटू 200 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हम एनर्जी जरा कैलकुलेट कर ले, तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 इंटू 200, मतलब कितने जीरो कट रहे हैं हमारे? देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए, तो क्या ओनली 2 से 2 भी गया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -12 में से 6 गए, तो 6 बचे, इतने जूल। बताइए, कोई दिक्कत है ना? तो मेरा ये कहना था कि अब मैंने अब आप बोलेंगे हम चार्ज निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपको चार्ज निकाल, मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगी, आपको समझ में आएगा कि चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लेकिन अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आपके पास क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का? C = Q/V, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 200 वोल्ट का दिया हुआ है, तो ये V रख दीजिए यहाँ पे, एक C रख दीजिए, और आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी कि Q कितना इसने स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C इंटू डेल्टा V करिए आप, यानी C इंटू डेल्टा V करिए, तो आपका चार्ज इसने कितना स्टोर किया हुआ है ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा तो मैंने नहीं किया। सो अब मैं ये जो वैल्यू निकली इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए मैंने U कितना निकाला? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। कब? जब ये मेंस वोल्टेज इसमें लगा हुआ है, तब एनर्जी इतनी थी। और इसका आंसर कितना आया स्टूडेंट्स? इसका आंसर आया 6 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। अच्छा, 1 -12 नहीं आया, ये 6 और ये यहाँ पे 2 है, तो 6 2 से कितने होते हैं? 12 होता है। 6 2 से कितने होते हैं? 12 होता है, राइट? तो ये 12 और ये भी 12, तो यहाँ पे भी कितनी जूल की एनर्जी इसने स्टोर की हुई है? 12। बताइए, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ओके, रब कर दें हम लोग। अब ये मैंने कैलकुलेशन कर दी, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ। उन्होंने बोला कि अब हमने ये वोल्टेज हटा दिया, ये मेन सप्लाई कट कर दी, इसको एक बार फुल्ली चार्ज कर दिया हम लोगों ने, अच्छा खासा चार्ज इसको दे दिया। अब इसको वोल्टेज को हम लोगों ने हटा दिया। अब स्टूडेंट्स आप इमेजिन कीजिए, जब वोल्टेज हट जाएगा तो इसका मतलब ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, खाली कैपेसिटर रह जाएगा इसके पास,
जो प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज बैटरी स्टोर करवा के गई थी, करेक्ट, और कैपेसिटर तो इतना कितना रहेगा 600 पिकोफैराड। ओके, कैपेसिटर कतई भी इस बात पे डिपेंड, आप कहीं कहेंगे कि फॉर्मूले में तो कैपेसिटर सी और क्यू, वी और क्यू पे डिपेंड करता है, नहीं, कैपेसिटर वी और क्यू पे नहीं डिपेंड करता। कैपेसिटर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर जैसे रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया पे डिपेंड करता है, वैसे ही ये भी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता। आप एक समझिए, खाली टंकी है 10 लीटर की, अब वो 10 लीटर की टंकी है, वो आप मार्केट से लेके आ चुके हो, वो 10 लीटर की 10 लीटर ही रहेगी। अब आप उसमें पानी 5 लीटर स्टोर करवाओ, 50 लीटर, सॉरी 50 तो नहीं आएगा, 8 लीटर स्टोर करवाओ, 2 लीटर स्टोर करवाओ, ये आपकी मर्जी है। तो ये कैपेसिटर 600 पाइकोफैराड का आप मार्केट से लेके आ चुके हो। अब इसके अंदर आप चार्जेस कितने स्टोर करवाते हो, फुल्ली चार्ज करते हो, हाफ चार्ज स्टोर करवाते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आप एक कैपेसिटर, खाली टंकी आपके पास, तो V बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, तो वो स्टोर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और जैसे ही वक्त आएगा वैसे ही आपको एक साथ इतने सारा चार्जेस इकट्ठा प्रोवाइड कर देगा। ओके, खैर, अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है, अब यहाँ से मैंने बैटरी हटा दी, तो मुझे बताइए चार्ज यहाँ पे ट्रैप होके नहीं रह गए, ये चार्ज जाएंगे कहाँ से, इनको फ्लो होने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, फ्लो कैसे होंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फ्लो कैसे करेगा? तो इसलिए अब क्योंकि फ्लो नहीं कर सकता तो चार्जेस ट्रैप होकर रहेगा, तो चार्ज इज कांस्टेंट नाउ, इसीलिए कहा जाता है बैटरी हटाने पे चार्ज कैसे हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। अब ये ट्रैप होके रहेगा, अब ये जा नहीं सकते। एक भैया टंकी में पानी एक बार का फुल कर दिया, तो अगर नल भी बंद है ऊपर से सब, तो टंकी में पानी तो कांस्टेंट ही है ना, जितना पानी उतना ही पानी मिलेगा ना आपको, कोई यूज ही नहीं करना। तो अब ये तो अब नल खोल दोगे तो पानी को फ्लो होने के लिए जगह मिल जाएगी, वैसे यहाँ पे तार लगा दीजिए तो चार्जेस फ्लो होने लग जाएंगे। अब तो ट्रैप होके रह गए, उनका तो सर्किट आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस यहाँ पे ट्रैप होके रह जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बैटरी हटाने पे चार्जेस जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके, खैर, अब उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि भाई क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक और सेम टू सेम 600, इसका ये क्या है 600 पाइकोफैराड, ये सेम टू सेम ये वाला अनचार्ज है। ये कैसा है? अनचार्ज। कैसा है स्टूडेंट्स? अनचार्ज। एक अनचार्ज कैपेसिटर इसके अक्रॉस, जो कि ये चार्ज है, ये कैसा है आपका, ये कैसा है? चार्ज है। चार्ज के अक्रॉस अनचार्ज लाके ऐसे कैसे लगा दिया गया। तो अब उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस। कितनी एनर्जी लॉस होगी इसमें? ठीक है, अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, ये फुल्ली चार्ज्ड है, इसके पास, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इसके कंपैरिजन में तो हाई होगा। इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं है, ये तो खाली अनचार्ज है, खाली इसको पता है कि भाई मेरे पास इतना है पर चार्ज ही नहीं है, तो खाली पड़ी हुई है आपकी टंकी। अब इस टंकी के अंदर चार्जेस भरने हैं आपको, तो ये लो पोटेंशियल पे बिल्कुल है। इसके कंपेरिजन में दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मुझे बताइए कि चार्जेस फ्लो होंगे? चार्जेस फ्लो होंगे, क्योंकि एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और आप जानते हैं कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटेंस, अगर आपने पढ़ा हुआ तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर भी होती है और हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय 2CV होती है, वो चार्ज पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो इसका मतलब अगर चार्जेस कम ज्यादा तो एनर्जी भी कम ज्यादा, ये सब चलता रहेगा, है ना। तो अब ये मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई अगर ये हाई पोटेंशियल पे है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, बराबर है। इसके पास लो पोटेंशियल है तो एनर्जी कम है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल होगी। अब मुझे एक चीज समझाइए कि ये वाला प्लेट कैपेसिटर का और ये वाला प्लेट कैपेसिटर का आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। तो चार्जेस ऐसे नहीं फ्लो हो सकते ना, ये रॉन्ग है, ये सर्किट में, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, खाली हो, तो चार्जेस ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन चार्जेस ऐसे तो जा सकते हैं, यहां तक ये ऐसे तो सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। आगे समझ में? इसका मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये आपके पास एक सिस्टम बन गया, दिस इज योर वन सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम,
एंड दिस इज, ये देखिए ये एक सिस्टम, तो आप बोलेंगे मैम ये भी एक सिस्टम है, इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतने एरिया में तो चार्जेस, यानी इतने एरिया में तो चार्जेस ट्रैप होके रह गए ना, आया समझ में। और कब तक ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, यहाँ से इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट से कब तक चार्जेस यहाँ पे फ्लो होते रहेंगे, जब तक कि पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाता। अरे भाई आपने 2 टंकी ली, एक टंकी यहाँ तक आपने फुल कर दिया, ठीक है। अब ये टंकी आपकी, ये टंकी पूरी फुल है। अब आपने क्या किया, नल से, ये नल में से पानी निकल रहा था, आपने ये सप्लाई तो कट कर दी, यानी आपने वोल्टेज तो हटा दिया, 200 वोल्टेज तो हटा दिया। लेकिन इस टंकी के साथ आपने एक दूसरा काम किया कि इस टंकी को आपने ठीक वैसी ही एक और टंकी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये दोनों सेम टंकियां, शेप में सेम नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, वापस लगा के ये देखिए ये सेम टंकी, लेकिन ये खाली है। तो मुझे बताइए पानी फ्लो होगा ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा ना, कब तक होगा, जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मतलब कब तक ये पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक ये टंकी कुछ ऐसे नहीं हो जाती, मतलब आधा आधा पानी दोनों जगह डिवाइड नहीं हो जाता। अब आप क्या कहोगे कि पानी स्टॉप क्यों होगा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों खाली नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ ये पूरी खाली हुई ये पूरी भर गई, नहीं, इन दोनों का पानी, आपने क्या बोला, जब तक इन दोनों टंकियों का पानी एक जैसा नहीं हो जाता, यानी कांस्टेंट नहीं हो जाता, यानी एनर्जी दोनों की जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाती। अब आप कह सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई अब तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया। एनर्जी अगर सेम है तो पानी कैसे बहेगा, नहीं जाएगा ना, फ्लो ही नहीं करेगा पानी। हाँ, अगर टंकी में पानी यहाँ तक होता तो देखिए ये इतना पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इतना था, तो अभी भी ये बहता। क्यों? एनर्जी कब तक बहती, जब तक एनर्जी दोनों पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, एनर्जी स्टॉप टू फ्लो। आगे समझ में? तो यहाँ पे भी ठीक वैसा ही हो रहा है। ये डायग्राम काफी मैसी हो गया ना, अब हम यहाँ पे बना ले, होपफुली आपने ये उतार लिया होगा। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कैपेसिटर ले रहे हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा रहे हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा रहे हैं। अब हम ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम सिस्टम, अरे ये देखिए, अगर यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उतना ही माइनस क्यू डेवलप होगा ना, तो आप एक का सॉल्व करोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक वही का वही आंसर। आप क्या करते हो, यहाँ पे प्लस क्यू करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस क्यू बोलते हो ना, आप क्या इसका निकालते हो। आपको पता है यहाँ पे अगर प्लस क्यू डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिक उतना की उतना ही मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पे डेवलप होगा ही होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे करें। हाँ, तो अब यहाँ पे हम पहले एक सिस्टम ले लेते हैं। ये अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, नहीं सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, मैं ये सिस्टम ले रही हूँ। अब एक, अब मुझे पता है कि अब यहाँ पे जब कैपेसिटर लगा दिया मैंने तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू तो रहेगा नहीं। अब चार्जेस बोलेंगे कि भाई ये और ये आपस में ज्वाइन है, तो चार्ज, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो होना ही चाहिए। कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल एक नहीं हो जाता। मतलब लेट्स से कि इन दोनों का पोटेंशियल हो गया V1, जब तक यहाँ का पोटेंशियल भी V1 ना हो जाए और यहाँ का पोटेंशियल भी V1 ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करते रहेंगे। हमने देखा था ना, पानी की टंकी में से कब तक पानी फ्लो होगा, जब तक दोनों टंकियां समान नहीं हो जाती, एक जैसी नहीं हो जाती, तब तक तो पानी फ्लो करेगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पे चार्ज हम मान लेते हैं Q1 और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q2, क्योंकि मुझे नहीं पता। आप कहेंगे मैम Q1 Q2 तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आएगा हमारा आंसर वही आएगा, डोंट वरी। बट अभी मुझे नहीं पता कि कितना, तो मैं Q1 Q2 मान लेती हूँ, फर्स्ट ऐसे ही मेरे लिए फायदा होगा। आप कहेंगे बराबर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम वो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 बराबर आ जाएंगे बाद में। तो मैं मानती हूँ कि ये कब तक चार्ज रहते रहेंगे, Q1 और Q2, मतलब ये यहाँ पे अब चार्ज Q1 होगा तो यहाँ पे Q2 होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये Q1 ये कम होगा। देखिए ये पहले क्या था, यहाँ पे पूरा Q का Q था, यहाँ पे क्या था, पूरा के पूरा, आप समझिए क्या था यहाँ पे पूरा के पूरा। जब इनिशियली आपने कनेक्ट नहीं किया था तो पूरा के पूरा Q था। अब आपने जब इसको कनेक्ट किया तो लेट्स से ये Q1 हुआ, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो कब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक, देखो शुरू में कितना था Q, तो इस वाले कैपेसिटर इस वाले का Q था, तो दूसरे वाले कैपेसिटर का 0 था।
फिर क्या हुआ, लेट्स से कि दूसरे वाले का Q1 हुआ, मतलब थोड़ा घटा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा Q2 बढ़ जाएगा। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि ये दोनों पोटेंशियल्स इन दोनों के समान नहीं हो जाते, दैट इज V1। एनर्जी एक जैसी होगी तो चार्जेस भी एक जैसे हो जाएंगे, बराबर है। वेरी गुड, देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने माना कि लेट्स से अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इसका Q1 है और इसका Q2 है, तो मुझे पता है कि चार्जेस फ्लो तो नहीं कर रहे ना, सर्किट में घूम तो नहीं है, ऐसे 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 करके चार्जेस फ्लो तो नहीं हो रहे, ऐसे करके घूम तो नहीं है पूरे सर्किट में, चार्जेस खाली यहीं के यहीं तो है, ट्रैप तो होके रह गए। इसका मतलब टोटल चार्ज Q था, जब ये जो बैटरी जब लगी हुई थी, ये टोटल चार्ज यहाँ पे Q था, और यही Q2 इन दोनों में डिवाइड होगा। इसका मतलब अब इसमें कितना चार्ज हो गया है, Q1, और ये चार्ज हो गया Q2, सॉरी प्लस, कितना आ जाएगा, प्लस, यानी टोटल चार्ज जो Q था वो Q ही तो Q1 प्लस Q2 बनेगा, टोटल चार्ज will be Q1 प्लस Q2, बराबर। अब यही इसी को ही बोलते बेटा चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन मतलब जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे अब Q कितना है, तो हम जानते हैं जब ये बैटरी में जब ये 200 वोल्ट लगे हुए थे अच्छे खासे, तो इसका कितना था, Q इक्वल्स टू CV था, तो Q इक्वल्स टू C, ये देखिए यहाँ पे Q इक्वल्स टू CV के बराबर था। टोटल कैपेसिटेंस इसका C, जो कि हमने 9 क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना है इसको V मान लेते हैं, ठीक है, तो CV था। अब Q1, अब यहाँ पे कितना चार्ज हो गया Q1, तो Q1 के हिसाब से कैपेसिटर की तो वैल्यू C है, क्योंकि याद है आपको बोला था 600, तो यहाँ पे भी 600, ये देखिए दोनों सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये तो C है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, पोटेंशियल हम कब तक मान रहे हैं कि सेम हो जाएगा, लेट्स से V1 तक, लेट्स से Q1 इक्वल्स टू CV1। क्यों बोल रही हूँ मैं Q इक्वल्स टू CV1, क्योंकि भैया मैं ये मान रही हूँ कि कब तक ये चार्जेस बहते जाएंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती। तो लेट्स से जब पोटेंशियल V1 हो गया तो यहाँ पे चार्ज Q1 था, और यहाँ पे चार्ज कितना था, Q2 था, यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे चार्ज कितना था, Q2 था। अब आप कहेंगे मैम वो तो सेम ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे, सेम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, QC1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए Q2 है, ये Q2 है ना, ये Q2 है ना आपका, तो इसमें Q2 का मतलब C पोटेंशियल कैपेसिटेंस तो C, और कब तक CV1, ये देखिए पोटेंशियल इसमें भी V1 और पोटेंशियल इसका भी V1, इसका भी V1, इसका भी V1, जब तक इन दोनों में कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता तब तक चार्जेस बहते रहेंगे, बहते रहेंगे, बहते रहेंगे। तो इसका भी पोटेंशियल V1 हो गया, इसका भी पोटेंशियल V1 हो गया, अब चार्जेस स्टॉप हो जाएंगे फ्लो, बराबर है। तो C से C कर दिया, तो अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आंसर आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 2V1, इसका मतलब मेरे पास V1 कितना आ जाएगा, V/2, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब पोटेंशियल कितना हो गया, आधा हो गया, तो मुझे बताइए चार्ज भी तो आधा ही होंगे, क्योंकि कैपेसिटर तो सेम है, तो चार्जेस इसमें आधा हो जाएगा, ठीक है, ओके। कैसे आप बोलेंगे मैम कैसे आधा होगा, तो देखो फॉर्मूला देखो, C इज इक्वल्स टू Q/V होता है, करेक्ट, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए V कितना हो गया, V1 माना था हम लोगों ने और Q1 माना था। लेट्स से इस वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इस वाले कैपेसिटर का Q1 था, कैपेसिटर तो देखिए दोनों में सेम है, 600 है। तो अगर मुझे C चाहिए तो मुझे Q1 को भी आधा करना पड़ेगा, V1 तो ऑलरेडी आधा है। V1 कितना है, V/2, V1 कितना है, V/2, V1 कितना है मेरे पास, V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, V/2। तो ऑफकोर्स चार्ज को भी तो इनिशियल चार्ज के आधा होना पड़ेगा, मतलब Q को भी तो Q/2 इज इक्वल टू Q1 होना ही पड़ेगा। अगर तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होंगे, मतलब यहाँ पे Q1 को Q/2 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो Q/V आंसर आएगा, तभी तो C कांस्टेंट होगा। चार्ज को भी आधा होना पड़ेगा, V को भी आधा होना पड़ेगा, तभी तो कैपेसिटर कांस्टेंट देगा, ठीक है। चलिए, ये तो खैर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी कितनी होगी, लेट्स से U डैश, अब इस सिस्टम की एनर्जी U डैश होगी। तो मुझे बताइए इस वाले कैपेसिटर की कुछ डायग्राम, मतलब ये जो कैपेसिटर है, मान के ये हटा दो, ये वाला डायग्राम चेंज कर देते हैं, अच्छा वाला बना देते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ये जो मेरे पास कैपेसिटर है और ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, इसका मैंने क्या किया, इसका चार्ज इसलिए मैंने पूरा एक सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि इसकी एनर्जी भी U डैश होगी, इसकी एनर्जी भी मैं U डैश मान लेती हूँ, ठीक है। दोनों के सिस्टम की अपनी अपनी, सॉरी
यू डैश पूरे सिस्टम की है, सॉरी ओके फाइन। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, इसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है स्टूडेंट्स? इसकी एनर्जी हो चुकी है अब यू डैश। अब ये सिस्टम के लिए एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना पहले तो खाली एक चार्ज था, एक कैपेसिटर था, अब दो कैपेसिटर की वजह से एनर्जी घटेगी, एनर्जी रिड्यूस होगी, पहले के कंपैरिजन में तो कम ही आएगी। तो लेट्स से अब जो हमने काम किया वो एनर्जी कितनी होगी? यू डैश। तो यू डैश के लिए हाफ ऑफ सी, सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये देखिए कैपेसिटर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो सी इंटू V1 का स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है ना। तो यू डैश कितना हो गया? हाफ ऑफ सी, V1 की वैल्यू में यहाँ से रख सकती हूँ V/2 का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ सी V²/4, ठीक है, V²/4। तो अब मुझे बताइए ये पूरा के पूरा, ये पूरा के पूरा, ये पूरा के पूरा तो u है, ये पूरा के पूरा तो u है ना मेरा, ये देखिए ये यहाँ पे निकाला, ये पूरा के पूरा तो u है, तो दैट इज u डैश इज इक्वल्स टू u/4। यही आप लोग प्रूफ करते हैं, यही आप लोग प्रूफ करते हैं। एनर्जी देखिए कितनी हो गई, पहले एनर्जी थी हाफ ऑफ CV² यानी u थी, और अब एनर्जी यू डैश, हमारी यू डैश। अब जो हमारा नया सिस्टम बना था, कैपेसिटर आधा आधा, दो कैपेसिटर लगा दिए, तो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस्ट होगी। तो एनर्जी कितनी कम हो गई? U/4 हो गई। इनिशियल के कितनी हो गई? इनिशियल के 4 गुना कम हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि बताइए लॉस कितना हुआ एनर्जी का। क्या पूछा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी कम हो गई। अगर आपसे ये पूछते कि यू डैश की वैल्यू, तो यू डैश की वैल्यू कितनी होगी? U/4। यू कितना है आपका? 12 इंटू 10⁻⁴/4, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये आपकी यू डैश की वैल्यू है। देखिए कम हुआ, कम हुआ, कम हो गया, राइट। इतनी वैल्यू इसकी कम दे दी उसने। देखिए अभी 3 जूल हो गई, पहले कहा 12 इंटू 10 अब 3 इंटू 10⁻, ये -4 क्यों आ गया है? -12 है, ठीक है। हाफ सी इंटू V², ओके, तो ठीक है, ये मेरी एनर्जी कम आ गई। अब स्टूडेंट्स उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस, तो लॉस कितना हुआ वो बताना है हमें। अच्छा, ये जो मेरा सिस्टम था हम लोगों ने एक सिस्टम के लिए निकाल लिया है, U dash is equal to half of CV² ना, V/2। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ पे नोटिस कीजिए जो मुझे बतानी है आपको, कि अपने पास 2 कैपेसिटर थे, ठीक है, 2 कैपेसिटर थे। अब ये एनर्जी आई एक सिस्टम की, बराबर। ये एनर्जी कितने की आई? एक सिस्टम की, क्योंकि V/2 ये एक सिस्टम और V/2 दूसरा सिस्टम, तभी तो टोटल एनर्जी भी होगी ना। तो ये तो मेरा U डैश आ गया, दैट इज इक्वल टू इसका U डैश आ गया, और इसका भी U डैश है, करेक्ट। तो टोटल जो एनर्जी हो जानी चाहिए मेरे पास, ये खाली एक कैपेसिटर, ये 1 कैपेसिटर, ये 1 कैपेसिटर, ये 1 कैपेसिटर, तो टोटल कितनी हो जानी चाहिए? U1 प्लस U2, U डैश 1 प्लस U डैश 2, दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? U डैश 1 और U डैश 2 मिला के हमारे पास हो जाएगी इन दोनों का, मतलब ये U1 है और U डैश और U डैश तो दोनों समान ही होगी, मतलब एक जैसी होगी ना। हाफ ऑफ C V/2, इसका भी V/2 अगर हम करेंगे तो इसका जस्ट डबल करना है। तो टोटल U डैश आपके पास कितना आ जाएगा? तो देखिए दिस, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 जूल, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻12 जूल, करेक्ट है। ये टोटल एनर्जी लॉस आ गया ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का। ये एनर्जी लॉस एक कैपेसिटर का, यहाँ पे देखिए एक सिस्टम हमने क्या किया था? एक सिस्टम बनाया था। एक सिस्टम के बाद हम लोगों ने पूरा, मतलब कितनी एनर्जी लॉस हुई इस सिस्टम से, तो देखिए एक का निकाल लिया कि एक कैपेसिटर की वजह से एनर्जी लॉस कितना हो रहा है? U डैश, और दूसरे कैपेसिटर की वजह से भी तो एनर्जी U डैश होगी, क्योंकि देखिए हाँ U डैश का मतलब हम लोगों ने क्या किया? U डैश 1 नाम देते हैं, इसमें U डैश 1 नाम, ठीक है। ये U देखिए V1, अब V/2 का क्या मतलब है कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल, मैं ना एक दो बात को समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए,
ये हमारे पास 2 कैपेसिटर है, ओके, 2 कैपेसिटर है। इसका पोटेंशियल कितना निकला V/2, इसका भी कितना निकला V/2 करेक्ट है, दोनों का V/2 आया, बिल्कुल सही है। अब इसका C है और इसका एनर्जी कितना है U', इसका भी C है और एनर्जी लॉस कितना है U', इसको मैंने U'1 नाम दे दिया, U'2 नाम दे दिया। अब दोनों बराबर ही तो होंगे, तो टोटल एनर्जी कितना हुई सिस्टम की, इतनी हो गई, ये टोटल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी लॉस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस विल बी, ये इनिशियल कितनी थी U, ये इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, टोटल एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू UF माइनस UI। तो U फाइनल एनर्जी कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻12 माइनस ये 12 इंटू 10⁻⁻12, कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो -6 इंटू 10⁻12, ये आ गया आपका डेल्टा U। माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी इज लॉस्ट। सो होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।